ने हमने मोहब्बत करी है, कोई लूट नहीं, वो नीलाम भी हुए तो आखिरी बोली हमारी होगी। मैम वैसे मैम बड़े दिनों बाद मिल रहा है। आप तो यहाँ थैंक यू। एक से बाइट बाइक कर देना मेन बुम्बा माना यार, तेरा ही बर्थडे है। यस एक पूछिए। सेकंड बिल्कुल पूछे आज। एक सेकंड कितने सारे पैकेट पड़ेंगे? हेल्प कर देते हैं इनके, लाओ यार लाओ। नहीं ओके तो क्या कुछ कहना चाहोगे? शिवम का बर्थडे आज। बूम बम। बूम बाम, यस, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बूम बाम। बाम। कंजली अरोड़ा इन द हाउस। विशेष देना भाई का बर्थडे है मेरे यस, बूम बाम यार। होने वाला है। और देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाहर निकलने के बाद इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की रही है, इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक मुकाम हासिल करना। कई लोगों को 30 साल लग जाते हैं, आज मेरा 30वां जन्मदिन है, और कई लोग 22 साल में भी बूम बाम कर जाते हैं। तो ऊपर वाले का हाथ 21, 21। ठीक है, एक साल भी देखो, एक साल भी कम नहीं होने देना, ठीक है ना। कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो लॉकअप में हुई थी वो शेयर करना? हमारी हमारी लड़ाइयाँ। तो लड़ाई है हमारी, बट एक इंटरेस्टिंग मोमेंट मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इसने मुझे जो खाना खिलाया ना, मतलब खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है और बर्तन साफ करना भी होता है, पर खाना वो सब चीज़ हम लोग, वाहे गुरु बाबा जी की मेहर है, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, खिलाते हैं, वो जो प्रसादा वगैरह होता है, लंगर। तो वो लोग हमारे जो शो में आप लोगों ने देखा, वो हम लोग अस्तित्व में ऐसे ही हैं, और सबका प्यार इसीलिए हम लोगों ने मिला है हमें, और हम लोगों ने दिल जीते हैं। सबकी दुआएं। खाना खाने से कहते हैं ना, कौन सा दिल का रिश्ता, पेट दिल का से रिश्ता, जाता है, हाँ, कुछ ऐसा ऐसे जो कुछ भी होता है, whatever, होता है। मेरे को पता नहीं है। अंजलि मैं आपसे जानना चाहूँगा, लॉकअप के बाद काफ़ी प्यार मिला आपको, आगे किस तरह से आपकी जर्नी को देख रहे हो? काफ़ी रील्स भी आए उसके बाद, वो भी काफ़ी हिट हुए, काफ़ी पसंद आए, किस तरह से देख रहे हो? क्या कुछ एक्सप्लोर बहुत करना कुछ चाहोगे? आने वाला है, जस्ट वेट फॉर इट। Yes. एंड नाउ वी आर गोइंग, हमें डांस हम करना है। जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आओ ना, आना। अच्छी सी पिक्चर लेना। हाँ पीछे आ जाओ। अरे मैं पतली थी, वहाँ मोटी लगती थी। बोला था ना ये बात है, मैं बोल गया वो अच्छी है। लुकिए सेंटर। हाँ वही कच्चा। लुकिए सेंटर। आजा बोल लेते हैं। वाली बंद करते कम हो जाएगा। येलो Love you. वेट भाई वेट। हमारी जोड़ी हिट है ना, वैसे सच में जोड़ी हाँ जी। ये वैसे बोल दो, हम लेके जाएंगे। आप भी जाना बेटा। नहीं बेटा, शोभा, शुभम। आ रहे आओ जी। बहुत पीछे थे ना। निखिल भाई आप रह गए ना। चारों चीज और फैक्ट गीला। कुछ कहना चाहोगे? शिवम जी का बर्थडे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमने देखी आपकी लॉकअप में उनसे, क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? ऑब्वियसली शिवम का और मेरा बॉन्ड, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्ट फ्रेंडशिप इन लॉकअप। हम दोनों का कुछ ये नहीं था, फेवर्स वाला फ्रेंडशिप नहीं थी, बिल्कुल ट्रू फ्रेंडशिप थी। एंड आई थिंक लॉकअप में अगर पूरे सीजन में देखा जाए किसी की रियल फ्रेंडशिप हो तो हम दोनों की थी, और अभी भी है और हमेशा रहेगी। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई वो लॉकअप में, जो हम एज एन ऑडियंस हमने बाहर नहीं देखी हो? कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी मोमेंट वुड यू लाइक टू शेयर?
आई थिंक ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा जो आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि 24/7 लाइव चलता था, तो सब कुछ ऐसा हम कुछ बात भी करो तो वो लोग कैच कर लेते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोगों ने देखा ही है। और लॉकअप के बाद हमने आपको कभी देखा नहीं, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है आपकी तरफ से? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत क्यूट होंगे और अच्छे होंगे, एंड में सरप्राइज दूंगी। जैसे कि बहुत कुछ हो सकता है, आप लोगों को पता चलेगा। क्या हम आने वाले समय में आपको रियलिटी शो में और देख पाएंगे? जैसे कि बिग बॉस आने वाला है, उसमें देख पाएंगे आपको? शायद, क्योंकि आज़मा फल्ला इज़ मेड फॉर रियलिटी शोज़, तो शायद मैं आगे और रियलिटी शोज़ करूँगी, लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि अभी मुझे मेरा मेकओवर करना है, उसके बाद थोड़ी पतली हो जाओ, उसके बाद सोचूंगी। पर अगर मौका मिले रियलिटी शो, बिग बॉस की मैं बात करूँ, आपको और जीशान को दोनों को करना रहेगा, तो आप कर पाओगे रियलिटी शो बिग बॉस? आई थिंक वो बार बार हिंसा करता है, तो उसको कोई रियलिटी शो वाले लेंगे नहीं, क्योंकि 2 बार तो वो लोगों को मार के निकला है, इस बार सब मिलके उसको मार के निकालेंगे। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. What's up, Saisha? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. सच में सबसे ऊपर कैसे? कौन है? अच्छा वो इंस्टाग्राम पे वो जो ये अम्मा हमारे शो की अरे इधर फोटो शिवम, उनका बर्थडे शिवम मेरा फेवरेट भी है, तो उसका बर्थडे और मैं नहीं आऊँ वैसे हो नहीं सकता, सो आई एम हियर टू विश हिम। लेट हो गया पर मैं आ गई हूँ। लॉकअप में काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है दोनों की, काफ़ी अच्छी दोस्ती रही। कोई ऐसी बातें जो शेयर करना चाहोगे? मुझे याद है जब मेरा सबसे बड़ा वाला जो झगड़ा हुआ था, जब मैं निकाली गई थी जेल से, उसके एक दिन पहले शिवम एकदम से उदास था और मैंने उससे कहा था कि But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. आपको काफ़ी अच्छी
Shivam is a very real, pure, giving person जो बहुत रेयर है हमारी इंडस्ट्री में. टू फाइंड समवन हु इज प्योर एंड ऑनेस्ट वो बहुत रेयर है. सो दैट्स अ स्पेशल क्वालिटी. And what do you want to say after lockup? The things have completely changed from your side. What kind of role, what kind of work you are looking forward? तो अभी 6 महीना तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ. मेरे सर्जरीज जो है वो होंगे. फिर कथक डांसेस चालू है, एक्टिंग क्लासेस चालू है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली है लेकिन अब नहीं बता सकती मैं. And what do you want to say? Big Boss is also coming up, so can we see you? आई डोंट थिंक नाउ, मे बी आफ्टर 3-4 years. अभी तो एक्टिंग में बहुत सारे ऑफर्स आए तो वो उस डायरेक्शन में जाना है. And what do you want to say? खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, किसी को सपोर्ट करते हो आप? यस, निशांत हैज़ बीन माई फ्रेंड. निशांत मेरा दोस्त रहा है बहुत सालों से. तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू निशांत. थैंक यू. बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आग लगाने वाला है. अब ये बॉम्बे में है. जिनकी मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्ते में होते हैं. और मुलाकात लॉकअप में हुई है. पूरा होने के बाद आज भी एकदम कम से कम मैं आए सीधे क्या कुछ कहना चाहोगे आज के लिए? यही कहना चाहता हूँ कि मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. शिवम बूम बाम बड़ा प्यारा बंदा है, बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करता है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है. और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत आगे जाए ज़िंदगी में और उसकी सारी दुआएं, सारी अच्छी जायज़ दुआएं कबूल हो. घर पे लॉकअप पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है फ्रेंडशिप जी. उसके बारे में कुछ बताइए. फ्रेंडशिप मेरी और शिवम हमारे बहुत झगड़े होते थे लॉकअप में. लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता था कि बाहर आने के बाद जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगेंगे वैसे वैसे चीज़ें और सोचने का तरीका बदलने लगेगा और वैसे ही होने लगा. तो हम काफ़ी कनेक्ट होने लगे. खैर लॉकअप के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने देखा है, आपकी काफ़ी सारे वीडियोस आए हैं बाहर चीज़ें करते हुए. काफ़ी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं? वेल सबसे पहले थैंक यू एकता, कंगना, MX प्लेयर, ऑल्ड बालाजी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए. बहुत सालों बाद एक रिकॉल वैल्यू होती है जो मेरे साथ हुई. तो एक वेब सीरीज़ आ रही है अगले 20 दिनों में. नायरा इज़ ऑपोजिट मी. खतरनाक बंदा है उसमें. आई एम प्लेइंग ACP कॉप. थोड़ा एक पंजाबी सुर है उसमें, हरियाणवी सुर है और मज़ा आएगा देखने के लिए. वो एक प्रोजेक्ट है. फिर 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बारिश के बाद शुरू करने वाला हूँ. तो थिंग्स आर अमेजिंग और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और कड़क एंटरटेनमेंट आता रहेगा. बिग बॉस भी आने वाला है, फिर से देख पाएंगे बिग बॉस में? आपको एक बार तो देख चुके हैं उस घर में. वेल तब मैं गया था एज अ गेस्ट. अगर आता है कॉल और अगर मुलाकात होती है, बातें होती है तो देखते हैं. लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे करने हैं और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं जो बीइंग एन एक्टर मैं हमेशा यही आई लव एक्टिंग, आई लव सिनेमा. और अब मुझे कुछ अलग चीज़ें करने का मौका मिल रहा है तो वो है. और अगर बिग बॉस से ऑफर आता है तो डेफिनेटली देखते हैं. एंड व्हाट डू यू वांट टू से? खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, किसको सपोर्ट करते हो हम? यार बहुत सारे दोस्त हैं यार उसमें. चेतना मेरी दोस्त है, अनेरी दोस्त है, सृष्टि दोस्त है, रुबीना दोस्त है, सारे ही दोस्त हैं यार. तो सबके लिए ऑल द बेस्ट और आग लगा देना. फैजू दोस्त है. मे द बेस्ट पर्सन विंस. जन्नत दोस्त है और सब ही दोस्त है. क्या आपको लगता है रुबीना एक ऐसा रिकॉर्ड बना पाएगी? क्योंकि खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस सिर्फ एक शख्स जीते हैं, वो है सिद्धार्थ शुक्ला. क्या रुबीना फर्स्ट लेडी और सेकंड पर्सन बन पाएगी? यार कुछ भी हो सकता है यार. इंडिया इज फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन. अगर ऐसा होता है देन गो फॉर इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा. पूरा नाम?
once more. कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाबा। कुछ शायरी बर्थडे के ऊपर? बर्थडे के ऊपर क्या शायरी यार? बर्थडे पे हाँ, मुझे मेरी गलती है, मुझे याद करके आनी चाहिए थी बर्थडे के ऊपर। पर कहते हैं कि लुक सेंटर में बहुत चीज़ें हो गई हैं ज़िंदगी में, अब तरक्की हो रही है धीरे धीरे, पर कई लोग सोचते थे कि भाई राख है, टपका दिया तो नीचे गिरे पड़े थे। तो कहते हैं कि राख बेशक हूँ मगर मुझ में हरारत है अभी। राख बेशक हूँ मगर मुझ में हरारत है अभी, जिसे जलने की तमन्ना हो वो हवा दे मुझको। सही लग रहा है? बढ़िया, टिप-टॉप। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किस तरह से देखते हो ये बर्थडे काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, ये साल काफ़ी स्पेशल जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना नहीं कुछ चाहेंगे, बस चाहता हूँ कि दुआ में याद रखो सारे यार। मतलब इतनी यहाँ तक, ये मेरा शायद फर्स्ट बर्थडे जो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इतना फेम मिलने के बाद, क्योंकि अब जो लॉकअप के बाद ज़िंदगी चेंज हुई है, तो मैं चाहता था कि जो मेरा 30th बर्थडे है वो ज़्यादा ही आलीशान कर दूँ मैं, थोड़ा सा करे पहले भी है, पर ये इसका मज़ा अलग है। क्योंकि जैसे होता है ना कि सपनों की नगरिया है, ये समंदर मेरा दिल है और ये बम्बई मेरी महबूबा। तो इस महबूबा के साथ पहला जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर हम आफ्टर माई सक्सेस, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और महादेव की कृपा है। थैंक यू सो मच। किस तरह का प्यार मिला है, और आपकी एक स्पेशल फ्रेंड भी है सारा खान, आपकी जोड़ी को काफ़ी प्यार मिला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छी दोस्त है, बट वो आज बर्थडे पे आ नहीं पा रही क्योंकि वो दिल्ली में शूट कर रही है कुछ, और कई लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मतलब ट्रैवल कर रहे हैं लोग, और बॉम्बे में बारिशें भी हो रही है, तो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अच्छी स्पेशल रिलेशनशिप आपने बोला, वो रिश्ता ऐसा दोस्ती का रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी बहुत अच्छी इंसान है वो, और बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो तुम। और क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से लाइफ चेंज हुई है लॉकअप के बाद? लाइफ चेंज हुई है क्या मतलब यार, जो पहले यहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद थी वो ख़त्म हुई है। अब एक कहते हैं हर सीढ़ी, जैसे यहाँ तक अगर सीढ़ियाँ हो तो एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए, तो ये सीढ़ी चढ़ने के बाद अगली दिख रही है, तो उसके बाद ये चलता रहता है, ये तो ज़िंदगी की रीत है। तो सारे आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और किस तरह से शिवम शर्मा आगे क्या कुछ सोच रहे अपने करियर में, या रियलिटी शो की तरफ ही नज़र देख रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट? नहीं, रियलिटी शो अभी ऑप्शन आएगा तो ज़रूर करेंगे, पर अभी मेरा ध्यान मेरे क्राफ्ट की तरफ है। अभी मेरा नया शो आने वाला है एक, और चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चली जाएंगी, मज़ा आएगा आप लोगों को मेरा नया अवतार देखने को। क्या है शो के बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं? नहीं, ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि हम लोगों ने NDA साइन करा हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। आई एम सो सॉरी। ओके, सो रियलिटी शो अगर बिग बॉस भी आने वाला है आने वाले समय में, क्या हम देख पाएंगे? अगर आपको मौका मिला तो क्या आप जा पाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे यार। बिग बॉस मतलब यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, रियलिटी देखो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शोज़ ही करूँगा ही, मतलब इन द सेंस मेरी लाइफ की शुरुआत दोबारा मेरा कमबैक रियलिटी शो से होगा। स्पिट्सविला मैंने किया, फिर उसके बाद जो शो मेकर्स थे उन्हीं लोगों का ये शो था, तो उन लोगों को मैंने इतना लुभा दिया उस शो में, पुराने शो में, तो वो लोग मुझे यहाँ तक ले आए। अब यही जो निर्माता हैं वही आगे वाले बिग बॉस के हैं, तो ये जो चेन है, ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है, ये डब्बे गाड़ी डब्बे पे लगते रहे और मेरी ट्रेन एकदम मालगाड़ी हो जाए फुल पावर। कौन से ऐसे शक है जिसको आप बिग बॉस पे देखना चाहोगे? आपके लॉकअप की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा दोस्त जिसको आप देखना चाहोगे साथ में इस बार? आ जाए कोई भी, बाबा आ जाए, सारा खाना आ जाए, पूनम पांडे, साइशा अपने तो दोस्त ही हैं। बाकी मुनव्वर नहीं आना चाहिए भाई, बहुत सारी वोटिंग पड़ती है भाई को और खतरों के खिलाड़ियों के बैच जा रहा है, तो भाई को बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। मुनव्वर ने हाल ही में जस्टिन बीबर पे कुछ कहा था जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, आपका टेक ऑन क्या है उस चीज़ को लेके? यार देखो, अब उन्होंने जिस वे में बोला था वो लोगों को उनके नैरेटिव के हिसाब से लोग जज करते हैं, क्योंकि एक ट्वीट होता है, तो अब 125 करोड़ का देश है, तो 125 करोड़ सोच होती है, एक पढ़ते वक्त भी इंसान उसको अलग नज़रिए से देखता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी वे से जस्टिन का मजाक उड़ाया था, ऐसा कुछ नहीं था। शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पर चीज़ें कि लोग बोल रहे हैं कि उसने मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस एक, अब तुम्हारा एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है, वो चेंज होता है। बाकी वो तो बीमारी है उसकी, थोड़ा वायरस आ रखा है उनको, बहुत खतरनाक वीडियो थी, मैं तो डर गया था देख के। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, पहले मुझे लगा यार ये कैसे रहा है, फिर वो लिटरली वो है, मैंने पढ़ा उस बारे में, बड़ी डेंजरस बीमारी है, वो वायरस है, होती रहती है, पता नहीं क्या, बहुत पैसा यार कर लेगा वो, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है कुछ समय में, उसके बारे में किसको आप सपोर्ट करो? काफ़ी कंटेस्टेंट गए रियलिटी। खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक सहजपाल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी शायद मुनव्वर भाई को भी कर रहा हूँ, वो तो अभी शायद गए नहीं है, जा रहे हैं, तो सिंस डे 1 प्रतीक सहजपाल ऑलवेज फुल पावर।
मेरी जान है वो, बढ़िया इंसान है मेरे, मैं खुद में उसमें खुद को ही देखता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। ऑल द बेस्ट आपके करियर। सो मच मेरी जान, आपको भी, आप अपने मतलब आपके करियर के लिए आप कैमरे खरीदते रहो और फुल एकदम टीआरपी बढ़ती रहे आपके शो की। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। I love the क्या है शायरी है उसको कैसी कहते हैं कि जी हमने मोहब्बत की है, शो में तुम बोल रहे थे ना मोहब्बत तो मैं ही आशिक, तो कहते हैं कि हमने मोहब्बत करी है, कोई लूट नहीं। हमने इधर आ जाओ थोड़ा इधर। हम लोगों ने एक वेब सीरीज करी थी जस्ट मैरिड, उसमें मेरा डबल रोल था, मतलब मैं जय भी था और जया भी था, एक लड़का भी था एक लड़की भी था। कौन सी थी उसकी? वाओ ओरिजिनल्स के जो वाओ है उस एप्लीकेशन पे हमारी वेब सीरीज है, कॉमेडी वेब सीरीज है, देखना सर ठीक है। चलो मैं उनको मिलवा के लाता हूँ। फोटो स्टिल कौन सा है? ये हमारी को एक्टर है, ये हमारी बीवी है, गर्लफ्रेंड। मैम क्यों? बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ यू सर यहाँ पर सर। living life every day, late at night, not okay. ऐसे ही क्या है? चलो आइए। अरे लाइट कम करना भाई, 1 मिनट लाइट कम कर। मेरे ख्याल से शिवम को एक शेर अर्ज करना चाहिए अपने मम्मी पापा के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए इस वक्त, और आज फादर्स डे भी है। तो मैं जैसा कि मैं कहता हूँ कि यार मेरे पिताजी लॉकअप में जब आए थे तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है उन्हें, और जनता को लिटरली लोगों ने मुझे बोला कि ये तुम्हारे बाप ही है। मैंने कहा तो है ही है, बात क्या है इसमें, ये सच्चाई ये सत्य है। तो कहते हैं कि मेरे मुकद्दर के परिस्तान का वो चांद हो आप, मेरे मुकद्दर के परिस्तान का वो चांद हो आप, जिसके डूब जाने से हमारी ये बादशाहियत अंधेरे में खो जाएगी। ये दुआ है मेरी कि खुदा
ऐसी मुस्कुराहटों में तेरी खुशियां भर दे कि आने वाली तेरी जिंदगी अपनी इनायत से रोशनी से भर दे। काफी होता